बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। बीजेपी ने श्रीनगर के जवाहिर नगर में संपर्क प्रोग्राम मुनाकिद किया। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रायना, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी और सुनील शर्मा और दीगर पार्टी कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगली हुकूमत कायम होने का यकीन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के दौरे हुकूमत में पैलेट गन का शिकार इंशा ने अपनी आंखें खो दी। बीजेपी हुकूमत में एक भी ऐसा हादसा नहीं हुआ। बीजेपी के दौर में कर्फ्यू नाफिज किया गया, लेकिन इंसानी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन कायम किया, हड़तालों का दौर खत्म किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हेल्थ कार्ड्स का तोहफा दिया और ये कार्ड लोगों की जिंदगानियां बचा रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे पार्टी के 9 साल बेमिसाल अद्भुत हमारे प्रधानमंत्री जी के 9 साल रहे, जिसमें हिंदुस्तान का कद पूरे आलम में, पूरी दुनिया में सबसे आला हो गया और आज हिंदुस्तान का नाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से निकालकर देश के 5वें नंबर पे आ गया है। यानी हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ शाना बशाना चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम जम्मू कश्मीर के वासियों को जो अमन दिया, पहले दिल की खुशी की, हमारे बच्चों को फिर से नया फ्यूचर, वो स्कूल जाने लगे, हमें हड़तालों से निजात मिली, हमें स्मार्ट सिटीज मिली, हमें नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सोच मिली, जो रास्ता मिला, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। ये जोश जुनून इस कश्मीर के आखिरी कोने उड़ी और करना से शुरू होता है और यही जोश जुनून लखनपुर तक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और ये जोश जुनून तब्दील होगा जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनेगी, जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, मैं बड़े होश हवास में कहता हूं, किसी नशे में नहीं कहता। किन लोगों के चेहरे की चमक, इन लोगों का जोश जुनून, वो दिन दूर नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन इलेक्शन अनाउंस कर दे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी शक्ति बता देगा। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम मोदी साहब, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए। मैंने खुद देखा है 70 साल में कितना ज्यादा यूथ के साथ नाइंसाफी हुई। आज वो नाइंसाफी हमारे पीएम साहब ने खत्म की है। आज किसी भी मुल्क में जब हम जाते हैं तो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पीएम साहब ने भारत का नाम रोशन किया है। तो बस मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ की लीडरशिप को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा और आगे बीजेपी का बहुत ज्यादा हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। अयान खान साहब का बीजेपी में इस्तकबाल करता हूं। ये एक पैगाम है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवान को मालूम है कि हमारा मुस्तकबिल कहां मजबूत है। मेरे साथियों, दोस्तों, नौजवानों, वादी कश्मीर ने पिछले 35-40 सालों में बड़े जुल्म सितम सहे, तशद्दुद हुआ। यहां के आम लोगों को, गरीब, मजदूर, किसान, मस्कीनों ने बड़े जुल्म सहे। मेरे दोस्तों, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है जब इस वादी कश्मीर के अंदर हर घर के बाहर डर, खौफ का एक मंजर रहता था। मैं आज वादी कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दूंगा जब मैं देखता हूं श्रीनगर का लाल चौक की चहल पहल, जब मैं बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, बड़गाम,
बांडीपुरा, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, ये तमाम शहरों के अंदर रौनक देखता हूं, जब वादी कश्मीर के अंदर में खुशहाली देखता हूं, प्यार मोहब्बत और यकजहती से रहते लोगों को देखता हूं, तो यकीनन दिल में बहुत सुकून आता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़ सब जिला अस्पताल बनिहाल श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है और अस्पताल में तमाम बुनियादी सहूलियात को दस्तयाब रखा गया है। पीएमओ ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू और डिप्टी कमिश्नर रामबन की कोशिशों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। हमने ये प्रोसीजर पहले फर्स्ट हमारे पास एक फीमेल पेशेंट अराउंड 40s में एक की, उसे कंप्लेंट्स चीफ कंप्लेंट्स थी ब्लीडिंग, लैट्रिन के साथ उसको ब्लीडिंग आती थी और कॉन्स्टिपेशन थी। अपॉन एग्जामिनेशन हमने उसको एवेलुएट किया, एवेलुएट के ड्यूरिंग प्रोक्टास्कोपी हमें लगा, देखा कि उस पर ग्रेड 3 ग्रेड 4 पाइल मासेस, ग्रेड 3 मोस्ट लाइकली ग्रे स्लिप थी और लार्ज इंटरनल हेमोराइड्स थे, पाइल मासेस थे और सर्कमफ्रेंशियल म्यूकोसल प्रोलैप्स उसका था। उसके लिए हमारा रिसेंटली एक प्रोसीजर आया हुआ है जिसे बोलते हैं स्टेपलर हेमोरेडोपेक्सी या मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर हेमोरेडक्टमी। इसमें एक ये प्रोसीजर होता है जिसमें विदाउट एनी कट, विदाउट एनी इंसिजन हम इंटरनल हेमोराइड्स को काट सकते हैं विदाउट एनी पेन। इसका जो बेनिफिट्स जो होते हैं, बेनिफिट्स इस प्रोसीजर का है, रिकवरी टाइम इसका फास्ट होता है, मिनिमल पेन हो जाती है, इंसिजन विदाउट एनी कट और विदाउट एनी सूचर, टांके इसमें लगती नहीं है और अर्ली रिकवरी और शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल में रहता है। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने महकमे सेहत, आयुष और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के ताउन से भागवा बस स्टैंड डोडा में कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए एक मेगा मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप और आम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ARTO डोडा राजेश गुप्ता ने कहा कि ड्राइवरों को सेहत की सहूलत फराहम करना और उन्हें रोड सेफ्टी के पैरामीटर्स की जानकारी दी गई। उन्होंने ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो अपनी हिफाजत और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म की मंशियात, नशावर अशिया से परहेज करें। जिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर डोडा ईशांत सिंह ने खिताब किया कि वो कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों पर जोर दिया कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और हेल्थ चेकअप को अपना मामूल बनाएं। इस प्रोग्राम में DTI ट्रैफिक डोडा, ट्रांसपोर्ट यूनियन के मेंबरान, कमर्शियल ड्राइवर्स और दीगर ने शिरकत की। हमारी जो स्पीड है वो लिमिट से आगे पहुंचे तो कैंप यहाँ पे लगा है, बहुत अच्छी बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने या ARTO डोडा ने कोई फैसला लिया तो वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने यहाँ कैंप लगाया और टेस्ट किए, बहुत सारे पहले भी किए हैं। तो अच्छा है, टेस्ट हो जाता है भाई, जिम्मेदारियाँ होती है लोगों की हमारे ऊपर, हमारी आँख का, हमारे BP का, हमारे प्रेशर का पूरा ध्यान होना चाहिए, हमें खुद भी देखना चाहिए, ये कहीं पे चेक करवाना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे आज करवाया तो बहुत अच्छा है। जो ड्राइवर्स कंडक्टर्स जो आए दिन रोड पे चलते हैं, ये अपने इतना कॉन्शियस नहीं रहते हैं अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए, जहाँ अपना आई टेस्टिंग के लिए, उन्हीं के लिए ये रखा था ताकि इनको अपनी जो आई टेस्टिंग जो है चेकअप की फैसिलिटी हम डोर स्टेप पे दें, ताकि इसमें पता लगेगा कौन सा इसमें फिट ड्राइवर है, फिजिकल उसकी फिटनेस प्रॉपर है, ताकि वो गाड़ी जो है रोड पे चलाएं और जो हादसे जो आए दिन होते हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकें। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सुस्त रवैये से मकामी लोगों में काफी नाराजगी पाई जाती है। हालांकि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आमिर अतहर का कहना है कि प्रोजेक्ट के काम की रफ्तार में कमी नहीं आई, बल्कि बाज़ प्रोजेक्टों को तरजीही बुनियादों पर G20 इजलास से कबल मुकम्मल किया गया। उन्होंने मजीद कहा है कि नवंबर-दिसंबर तक बटमालू बाजार, जहांगीर चौक, निशाद साइकिलिंग फेज 2 को मुकम्मल किया जाए। स्मार्ट सिटी से बेहतर होगा अगर इसको आप डस्टी सिटी बोलोगे, डस्ट सिटी बोलोगे। वी पीपल आर सफरिंग, वी आर कंप्लीटली सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस डस्ट। धूल मिट्टी ने इतना परेशान किया है कि हमारा माल की तो बात छोड़िए, पहले हमारी सेहत। कुछ दुकानदारों को डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि भाई आप लाल चौक चढ़ो ही तब तक मत जब तक ये स्मार्ट सिटी तैयार ना हो जाए।
It is the complete inefficiency and the irresponsibility of those people who are concerned with to develop this smart city. एक गाड़ी आती है सुबह यहाँ पर, पानी डाल के वो हमारा पानी डाल के चली जाती है। स्मार्ट सिटी का सभी जगहों पे काम चालू है। इनफैक्ट खास इस लोगों का अटेंशन वुड गो ओनली टुवर्ड्स द लाल चौक एट्सेट्रा। लाल चौक अगेन रेजिडेंसी रोड, दैट्स ऑलमोस्ट टिल द कंप्लीशन, वी आर इन दैट फाइनल फेज। माय सेंस इज दैट मे बी अ मंथ्स टाइम, 30-40 days we should be able to complete entire residency road and Lal Chowk as well. Then just when you will come out of this SSB's compound, you will see the work going on Batamalu Kamarwari stretch, work going on at the Batamalu junction, Batamalu craft market, then Batamalu Muminabad road also. The work is going around the clock on these projects. एक तरफ 3000 करोड़ की लागत से पूरे कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, और वही दूसरी तरफ जो यहाँ के रास्ते हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। यहाँ के लोग परेशान हैं ट्रैफिक जैम से, बढ़ते हुए इस धूल और मिट्टी से। अगर यहाँ के लोगों को इंतज़ार है तो वो है कि कब जाके स्मार्ट सिटी तैयार होगी, ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए शोएब शमीम के साथ मैं सरोज कफील। तो नाज़रीन, खबर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कश्मीर के सरकारी स्कूलों में पिछले कुछ अरसे से काफी मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही है। एक जानिब जहां महकमे तालीम मयारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए काफी इकदाम कर रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूल अब मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी को भी बरोए कार ला रहे हैं। बांदीपुरा के एक सरकारी स्कूल ने पहली बार बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। आइए इस हवाले से देखते हैं बांदीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। यह है बांडीपुरा के मांत्री गांव इलाके में वाक़ई सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल का एक मंजर। इस स्कूल में इंतजामिया ने पहली बार बायोमेट्रिक अटेंडेंस मुतारिफ कराई है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक अगरचे स्कूल में रवायती अटेंडेंस का सिलसिला भी जारी है, ताहम ज्यादातर बच्चे रवायती अटेंडेंस को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे, जबकि स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होने के बाद सारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं और यूं बच्चों में इस जदीद टेक्नोलॉजी का मुस्बत असर पड़ा है। मतलब पहले होता था कि हमें मतलब रजिस्टर्स पे अटेंडेंस करवाते थे, तो आज ये लेटेस्ट है, मतलब मशीनों से करवाते हैं। तो मतलब हमें मतलब पहले अभी ये स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन पैदा होता है मतलब इससे। और मतलब पहले जो बच्चे होते थे वो मतलब कंटिन्यू स्कूल नहीं आते थे। अब उनको पता है कि नहीं हमारी ये जो मैसेज है ये सीधा हमारे घर में पहुंचने वाली है, तो इसलिए वो अब आते हैं स्कूल। जो हमारी ट्रेडिशनल अटेंडेंस हुआ करती थी उसको जो स्टूडेंट्स थे वो सीरियसली नहीं लेते थे और वो कंटिन्यूसली स्कूल नहीं आते थे। जब से बायोमेट्रिक हमारी अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सभी स्टूडेंट्स आते हैं और उनको पता है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारी ये मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचेगी, तो वो कंटिन्यूसली स्कूल आते हैं। और सभी स्टूडेंट्स को इसकी तरफ अचीव करना चाहिए। और इसको वो ट्रेडिशनल अटेंडेंस कोई स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेता था, और जब से हमारी ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्टार्ट हुई है तो तब से सब स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम कायम करने का सिलसिला भी जारी है। सरकारी स्कूलों में केजी क्लासों की शुरुआत से स्कूलों में बुनियादी ढांचे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने में मदद मिली है। बच्चों पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये जो मतलब वो ट्रेडिशनल होते थे वो भी हम आज भी कर रहे हैं, ट्रेडिशनल भी जो मैनुअली हम कर रहे हैं, लेकिन जो इससे मतलब आजकल का दौर जो है मतलब पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो हमने सोचा कि इसका लाभ हम उठाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक मशीन लगाएंगे और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा खुश है। पेरेंट से हमने बात की, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए इसमें। और इससे एक और चीज़ हमें हो गई कि जो मतलब बच्चे थे बाकी स्कूल जो हैं वो भी अब थोड़ा कर रहे हैं इसमें। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू होना एक अच्छी पेशरफ्त है और इस तरह के इक़दामात से बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जह करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों में डिसिप्लिन के जज्बे को मजीद तक़वियत भी मिलेगी।
न्यूज 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम 16 साल लड़के की मौत के मामले में चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन टीम श्रीनगर ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए श्रीनगर के मुजाफात लावेपुरा में कायम अल मुजम्मिल वेलफेयर ट्रस्ट यतीम खाने में मुकीम यतीम बच्चों को अपनी तहवील में लिया और ट्रस्ट के खिलाफ केस भी दर्ज किया। ट्रस्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 15 जून को कुंजर में नाला फेरोजपुरा से बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले 16 साल लड़के की लाश बरामद हुई जो इसी ट्रस्ट में ज़ैरी तालीम था। इस हादसे के बाद इस ट्रस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये लड़का श्रीनगर के इस ट्रस्ट से आखिर कैसे कुंजर पहुंच गया। इस मामले को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर की चेयरपर्सन डॉक्टर खैरुल निसा की क़यादत में कार्रवाई करते हुए इस ट्रस्ट के बच्चों को अपनी तहवील में लिया। उनका कहना है कि लावेपुरा में चलाया जा रहा ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें पहले ही 1 माह का नोटिस दिया गया था, लेकिन ये अब तक रजिस्ट्रेशन करने में नाकाम हुए। उन्होंने कहा कि मामले की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। उधर हादसे के बाद लड़के का कुंजर अस्पताल में पोस्टमार्टम भी किया गया। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। डॉक्टर खैरुल निसा चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन श्रीनगर ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत की। बच्चे पारान लावेपुर दारुल यतीम टेस्टस में जान वन यीचन दावा कर मतलब अगर मौलवी साहब जिम्मेदारी तम क्या रोट बच्चे पानस नश अगर बच्चे दाम क्या मतलब बच्चन दान वाता यीचन अमुक मतलब अत ग जरूरी तहकीकात गन क्या मौलवी साहब ने जिम्मेदारी कम जिम्मेदारी घर किस खानदार जिम्मेदारी यह कम जिम्मेदारी बच्चे दा ये मलिस तमिस जिम्मेदारी इथे पे मौलवी साहब जिम्मेदारी जनाब यही कर अर्ज यसान जरूरी नान तहकीकात जरूरी गन क्या। कल हमें मालूम पड़ा ये जो ये यतीम खाना है लावेपुरा में, तो वहाँ के एक बच्चे का इंतकाल हुआ है जिसकी डेड बॉडी कुंजर में मिली है जो कि लावेपुरा से काफी दूर है। तो हमने ऑन स्पॉट वहाँ हम गए डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ स्पॉट पे। आई मीन वहाँ पे नहीं कि जहाँ पे इसकी बच्चे की डेड बॉडी मिली है, बल्कि इस होम में हम गए यतीम खाने में। वहाँ पे थोड़ा सा इंक्वायरी करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इस मालिक ने जो वहाँ पे ट्रस्टी है उसने 2-4 बच्चों को लिया हुआ था अपने साथ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कहाँ लिया था, क्यों लिया था, तो इस बारे में हमें नहीं मालूम। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। FIR हैज ऑलरेडी बीन लॉज्ड बाय द कंसर्न पुलिस स्टेशन और वो ज़ेर हिरासत है वो लोग ट्रस्टीज वहाँ के। तो अब होम में क्या मैंने कल पाया कि वहाँ पे 13 बच्चे थे जो काफी सहमे से थे, काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्हीं में से ये एक बच्चा था जो यतीम बच्चा था जिसका इंतकाल हो चुका था, तो उनके भाइयों की तरह था। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इनको हमारी जरूरत है, तो मैं उन 13 बच्चों को वहां से लेके आई। इसमें मेरी काफी मदद की जो वहाँ का कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वहाँ के SHO साहब थे हमारे साथ, शाना बशाना रहे और वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हम वहाँ पे कर पाए। तो उसके बाद बच्चे इस टाइम पे हमारी कस्टडी में हैं। तो आज हम उनके घर वालों को, किसी के घर वाले होंगे मतलब पेरेंट्स होंगे, किसी के गार्डियंस होंगे, तो उनको हम इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात तो बाकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस आज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। कल हमने उनको टेम्पररी एक होम में रखा था एक नाइट के लिए। आज उनके लिए सही फैसला हम लेंगे कि बच्चे की उन बच्चों की बहबूदी के लिए क्या सही रहेगा। क्या मैम ये रजिस्टर्ड यूनिट था ये जो अल मुजम्मिल ट्रस्ट चल रहा था लावेपुरा में? अल मुजम्मिल ट्रस्ट काफी सालों से चल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो इस होम को अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया था, विजिट किया था सरप्राइजिंगली हम विजिट के लिए गए थे। तो मैंने इनको 1 महीने का वक्त दिया था रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें। तो बट ये फेल हो गए थे वो चीज करने में भी। तो मीन वाइली ये हादसा पेश आ गया। तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस तरह के ये जो ट्रस्ट चल रहे हैं बगैर रजिस्ट्रेशन के और
जिसे हम कहेंगे गैर कानूनी तौर पर चला रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन ट्रस्ट्स को बगैर रजिस्ट्रेशन अगर ये अपनी मियाद में पूरा न कर पाए, क्या उनको बंद किया जाएगा? एक तो बंद भी किया जाएगा और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, FIR लॉन्च होगी इनके खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। टैक्सी यूनियन मेंढर के सदर कफील खान ने ड्राइवरों के हमरा बस अड्डा मेंढर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेंढर में परमिट के बगैर जो गाड़ियां लोडिंग कर रही हैं, उन गाड़ियों से सड़क हादसे हो रहे हैं और कई अफराद अपनी कीमती जानें जाया कर रहे हैं। उन्होंने लोडिंग करने वाले गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जबरदस्ती गाड़ी में सवार होने वालों पर भी कार्रवाई पर जोर दिया ताकि लोगों की जान का तहफ्फुज हो सके। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंतजामिया को कि ये कल जो गाड़ी छपरतारा एक्सीडेंट हुई है, ये प्राइवेट नंबर गाड़ी है, ये हमारे स्टैंड के अंदर की गाड़ी नहीं है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंतजामिया को कि ये जो प्राइवेट नंबर गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो गाड़ी वाला अगर ओवरलोडिंग करता है, 10 सवारियों से ऊपर अगर 11वीं सवारी बैठती है, तो प्लीज़ मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा इंतजामिया को कि जो सवारी एक्स्ट्रा बैठती है, उस सवारी के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और जो ड्राइवर है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर 10 सवारियों की कैपेसिटी, 8 सवारियों की कैपेसिटी है, तो 15 या 16 सवारियां जो हैं उस ड्राइवर के साथ ज़बरदस्ती घुस के फिर उस ड्राइवर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये ज़बरदस्ती जो है हमारे बीच में सवारियां जो है बिठाता है। तो नाजरीन, प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। मैं थी आपके साथ इंशा नबी और खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए JKLH के साथ। आदाब।